Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav from myself Sudamdi. Today I am starting a new chapter of history, chapter 4, the tribals, decoys, and the vision of Golden Age. First, we have to understand the meaning of tribals, the meaning of decoys, and the vision of the Golden Age. Tribal means आदिवासी and the decoys means outsider. आउटसाइडर का मतलब यहाँ ये हो गया कि जो हमारे देश का नहीं है या जो हमें जो इंसान अच्छा नहीं होता है उसे हम लोग डिकूस कह सकते हैं। आदिवासियों के ज़िंदगी में जब आदिवासी जंगल में रहते थे तब डिकूस जो है, डिकूस जैसे डिकूस का आप मान सकते हैं कि ब्रिटिशर एक तरह का डिकूस है। मनी लेंडर जो आदिवासियों को कर्ज देता था और ज़िंदगी भर कर्ज में ही रखता था ताकि आदिवासी आगे नहीं बढ़ सके। और कुछ डिकूस मिशनरीज हुआ करते थे। मिशनरी मतलब होता धर्म प्रचारक जो लोगों का धर्म बदल देता था, जैसे क्रिश्चियन लोग। आदिवासियों का, बहुत सारा आदिवासियों का जो धर्म को बदला गया है वो मिशनरी के द्वारा बदला गया है। इस मिशनरी को आप धर्म प्रचारक भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे। और आदिवासी हमारे देश में हर जगह पाया जाता है और आदिवासियों को सबसे ज़्यादा सताया गया है तो वो डिकूस के द्वारा सताया गया है, परेशान किया गया है। और ये डिकूस आउटसाइडर हैं और आउटसाइडर को हम लोग ब्रिटिश भी कह सकते हैं, मनी लेंडर भी कह सकते हैं और आपका मिशनरीज को भी कह सकते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड the meaning of decoys, the meaning of tribals and golden age. He is Birsa Munda, you can see that, and the tribals are around his Birsa Munda. Now start the story of Birsa Munda in the brief manner. In 1895, a man named Birsa Munda was seen roaming the forest and the village of Chota Nagpur in the Jharkhand. 1895 को एक बिरसा मुंडा नामक एक जो व्यक्ति है, आदमी है, वो रोमिंग मतलब फॉरेस्ट में घूमता है और वो छोटा नागपुर जो झारखंड में है वहाँ वो रहता है, उसके गांव में। People said he had a miraculous पावर मतलब यहाँ पे मैजिकल पावर हो गया। ही कुड क्योर ऑल द डिजीजेज एंड द मल्टीप्लाई ग्रेन। लोगों को ऐसा मानना था कि वो सभी तरह की बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं बिरसा मुंडा, और मल्टीप्लाई ग्रेन को जो फसलें हैं उसको दुगना तिगना कर सकते हैं। मतलब उन पे एक भगवान जैसा पावर है, इसलिए वो लोग मानते थे बिरसा मुंडा को ऐसा। बिरसा मुंडा हिमसेल्फ डिक्लेयर दैट गॉड हैड अपॉइंट हिम टू सेव द पीपल। बिरसा मुंडा भी ये सब कहते थे कि वो भगवान ने ही उन्हें भेजा है ताकि मैं लोगों को सेवा कर सकूं, पीपल फ्रॉम द ट्रबल से बचा सकूं, फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द डिकूस मतलब मैंने बताया था आउटसाइडर जो ब्रिटिश हो सकता है, मनी लेंडर हो सकता है। तो मनी लेंडर से बचाने के लिए, ब्रिटिश से बचाने के लिए और मिशनरी से बचाने के लिए आपका ये जो बिरसा मुंडा है वो आए हैं। सून द 1000 बिगेन फॉलोइंग। बहुत सारा धीरे धीरे क्या हुआ, एक जगह से छोटा नागपुर से बहुत सारा और भी जो गांव था और भी जो जगह था वहाँ से सभी लोग बिरसा मुंडा को मानने लगे, फॉलो करने लगे। बिरसा मुंडा बिलीविंग दैट ही वाज अ भगवान गॉड एंड ही हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम। बिरसा मुंडा को ऐसा लगने लगा कि ही वाज भगवान, वो एक भगवान है, उनके पास कुछ पावर है और वो लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन द फैमिली ऑफ द मुंडास। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ वो मुंडास फैमिली में हुआ। ये एक ट्रिबल ग्रुप है, एक आदिवासी का समूह है, डैट लिव इन द छोटा नागपुर। और वो कहाँ रहते थे? छोटा नागपुर में रहते थे। बट हिज फ्लोवर इंक्लूडेड देयर अदर ट्रिबल ऑफ द रीजन। और भी फ्लोवर बन गए उनका, अदर आदिवासी बन गए, जैसे कि संथाल। जैसे आपका यहाँ पे मुंडास में बिरसा मुंडा थे तो और भी संथाल के और यान्स के बहुत सारा जो रीजन थे, क्षेत्र थे, वो लोग भी बिरसा मुंडा को बहुत मानने लगे। All of them in the different way were unhappy with the changes they were experienced and the problem they were facing under the British rule. सभी को लगने लगा, संथाल हो या ओरेंस हो या मुंडास हो, सभी को ऐसा लगने लगा कि ब्रिटिश जो है उसे बहुत सारा प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत सारा उनके जो जीने की जो तरीका है उसे वो बदलना चाहता है।
देयर फैमिलियर वे ऑफ द लाइफ सीम टू बी डिसअपेयर, उनको ऐसा लगने लगा कि उनका जो आदिवासी जीवन है वो ख़त्म होने वाला है। देयर लिवलीहुड्स वेयर अंडर द थ्रेट, उनको लगा कि वो ख़त्म होने वाला है, एक थ्रेट है, नुकसान हो सकता है। एंड देयर रिलीजन अपियर टू बी डेंजर, उनका जो रिलीजन है, उनका जो धर्म है वो ख़त्म हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटिशर ने किस प्रकार से आपका जो ट्रिबल है इस पर अत्याचार किया है, परेशान किया है। या मनी लेंडर, पैसा दे दे के कर्ज में डाल दिया है किसानों को और हमेशा कर्ज में ही रखा। अब मिशनरी जो बहुत सारा जो आदिवासी है उसका जो जात है या जो कास्ट है या जो जीवन है उसे बदलने का कोशिश किया है। ये मिशनरी, आप इसे क्रिश्चियन बोल सकते हैं। ये लोग धर्म प्रचारक होते हैं और धर्म बदलने में भी इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। आगे देखते हैं कि हाउ द ट्रिबल ग्रुप लिव्ड, कैसे ट्रिबल ग्रुप जीते थे, कैसे रहते थे। तो उस समय 3 तरीक़ा से वो लोग रहते थे। पहला है झूम कल्टिवेटर, और दूसरा है हंटर और गैदरर के रूप में, तीसरा है एनिमल हर्डर के रूप में। तो ये 3 तरह से जो ट्रिबल है वो रहते थे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं झूम कल्टिवेटर के बारे में जानने के लिए कि झूम कल्टिवेटर होता क्या है। सो सम ऑफ देम प्रैक्टिसेस झूम कल्टिवेशन दैट शिफ्टिंग कल्टिवेशन। झूम कल्टिवेशन को आप शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कल्टिवेशन में हमें एक जगह से दूसरी जगह खेती करने के लिए जाना पड़ता है। दिस वॉज डन ऑन द स्मॉल पेचेस ऑफ लैंड, ये छोटा मोटा लैंड पे किया जा सकता है, मोस्टली इन द फॉरेस्ट। और ये सबसे अधिकतर जिस तरह का कल्टिवेशन किया जाता है या खेती किया जाता है तो वो आपका फॉरेस्ट में ही किया जाता है। द कल्टिवेटर कट द ट्रिप टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। यहाँ पे ट्रिप टॉप का मतलब पेड़ हो गया, ठीक है, पेड़ों को काट दिया जाता था और ताकि सनलाइट धरती पे आ सके। एंड द बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर द वेजिटेशन। वो लोग क्या करते थे उस समय कि ये पेड़ों को काट देते थे, इससे जो सन का लाइट है वो धरती पे डायरेक्ट पड़ता था और बहुत सारा जो फसल था या जो भी खेती का जो जगह था, जो पेड़ पौधे थे वो सब जल जाता था। दे स्प्रिट द एश फ्रॉम द फायरिंग, और वो जो राख है उसे फैला देता था आग लगाने के बाद। विच कंटेन पोटास टू फर्टाइल द सॉइल। अब यहाँ पे पोटास का मतलब यहाँ पे हो गया कि खार होना, क्षार होना, मतलब कि एक तरह से सॉइल को जो उर्वरता देता है, जो फर्टाइल करता है, उसे आप पोटास कह सकते हैं। दे यूज टू एश टू कट द ट्री एंड द होई टू स्क्रेच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर द कल्टिवेशन। और आप वहाँ पे एक्स का मतलब कि एक्स मतलब कि यहाँ पे कुल्हाड़ी का भी यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे होई कुदान से खोदना, मतलब किसी तरह का सामान से आप खोद सकते हैं उसे, मतलब कि आप कल्टिवेशन करने के लिए जो भी जरूरत पड़ता है सामान का, उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। द ब्रॉडकास्ट द सीड दैट इज स्केटर द सीड ऑन द फील्ड इंस्टीड ऑफ द प्लगिंग द लैंड एंड द सोइंग द सीड। मतलब इस प्रकार से वो क्या करता है, जो फील्ड है उसको प्लगिंग करता है, जोतता है, फिर उसमें बीज बोता है। वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड द हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड। मतलब इस पहले इसका सिस्टम क्या हो गया कि पेड़ों को काटना, फिर उसे जलाना, फिर उसके राख से मिट्टी को उर्वरक बनाना, फिर उसके बाद क्या करना, आपका जो ट्री होता है उससे अच्छी तरह से फसल उगाना, फिर उसके बाद बीज को बोया जाता है। उसके बाद सारा बीज फसल को उगाने के बाद, फसल को हार्वेस्ट करने के बाद वो लोग एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है, यही काम को दोहराने के लिए, यही काम को रिपीट करने के लिए। तो इस तरह का जो कल्टीवेशन कहलाता है वो झूम कल्टीवेशन कहलाता है। आप देख सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फाउंड इन द हिली एरिया, आप इसको हिली एरिया में देख सकते हैं, फॉरेस्टेड ट्रैक्ट में देख सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा है यहाँ पे, और उसके बाद कैसे इसका झूम कल्टीवेशन यहाँ पे किया जाएगा। अगला है समवेयर गैदरर हंटर्स एंड द गैदरर, कि कुछ लोग हंटर हुआ करते थे और कुछ लोग गैदरर हुआ करते थे, ठीक है। तो उससे भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हंटर और गैदरर के रूप में काम कर रहे हैं। हंटर मतलब शिकारी और गैदरर का मतलब इकट्ठे करने वाला, शिकार करने के बाद ये बहुत सारा चीज़ों का इकट्ठा करते थे। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि ये किन किन कामों पे फोकस करते थे। तो आप देख सकते हैं द कोंड वेयर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में एक कोंड नामक का कम्युनिटी था, समुदाय था। दे रेगुलरली वेंट टू आउट ऑन द कलेक्टिव हंट एंड देन डिवाइडेड द मीट अमॉन्ग देमसेल्फ।
अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो हमेशा जो है वो हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए जाते थे और उस मीट को अपने आप लोगों के साथ बांट लेते थे, मतलब जो मांस हुआ करता था। दे एट द फ्रूट एंड द रूट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड एंड द साल एंड द महुआ। तो वो क्या करते थे, फ्रूट से या वो फ्रूट खाते थे, और रूट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट उसका भी इस्तेमाल करते थे कुक फूड करने के लिए, और बहुत सारा ऑयल का भी इस्तेमाल करते थे, सीड से निकालते थे। और यहाँ पे साल का मतलब हो गया ट्री, और महुआ का मतलब हो गया अ फ्लावर दैट इज ईटेन और यूज टू मेक अल्कोहल। महुआ अल्कोहल बनाने के काम आता है, और ये एक तरह का फ्लावर है, इसको खा भी सकते हैं। They used many forest shrubs and the herbs for the medical purposes। बहुत सारा पेड़ों का, बहुत सारा सर्व का, हर्ब्स का यहाँ पे आपका मेडिकल पर्पज के लिए काम किया जाता था। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, और उसे लोकल मार्केट में बेचा जाता था। द लोकल वीवर्स एंड द लेदर वर्कर टर्न टू द कोंड व्हेन दे नीडेड सप्लाई ऑफ द कुसुम एंड द पुलास फ्लावर टू द कलर देयर क्लोथ एंड द लेदर। मतलब कि ये जो लोकल जो मार्केट में जो वीवर हुआ करते थे, या जो आपका लेदर वर्कर हुआ करते थे, उनको कुसुम या पोटास नाम का जो फ्लावर है उससे ज़रूरत पड़ता था, ताकि वो अपने क्लोथ में और लेदर में कलर कर सकें। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डायग्राम बनाया गया है कि आपका कहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग और डिटेल से देखते हैं। एट अदर टाइम दे ब्राउट गुड्स विद देयर स्मॉल अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड। मतलब यहाँ पे ये भी बताया गया कि कुछ दे ब्राउड गुड्स विद देयर स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग, मतलब वो गुड्स को लाते थे ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। दे हैड सम ऑफ देम डिड और जॉब इन द विलेज, कोई बहुत पुराना ही जॉब करता था विलेज में, और कैरिंग लोड और बिल्डिंग को बनाने में काम करते थे। वाइल द अदर लेबरर इन द फील्ड ऑफ द पीजेंट एंड द फार्मर, बहुत सारे लोग और भी थे जो पीजेंट के रूप में, किसान के रूप में, फार्मर के रूप में काम करते थे। When the supplier of the forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in the search of as a laborer। तो जो ट्रिबल थे, जो आदिवासी थे, वो एक लेबरर के रूप में काम तलाश करने लगते थे। बट मेनी ऑफ देम लाइक द भगास भी एक तरह का कम्युनिटी हो गया, ऑफ द सेंट्रल इंडिया में रहता है, वे आर रेलुकेंट टू द डू वर्क फॉर द अदर। मतलब वो लोग मजबूर थे कि दूसरे के साथ वो दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता था उनको, ताकि वो अपने जीवन को जी सके। द भगा सो देमसेल्फ एज अ पीपल ऑफ द फॉरेस्ट हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट। भगास ऐसे लोग थे जो अपने आप को फॉरेस्ट के एक भाग मानते थे, और उनको ऐसा लगता था कि फॉरेस्ट के बिना वो काम नहीं कर सकते हैं। मनी लेंडर गिव लोन विद विच द ट्रिबल मेट देयर कैश नीड। मनी लेंडर को कुछ पैसा देते थे, कुछ लोन देते थे, ताकि जो ट्रिबल है अपने कैश नीड को पूरा कर सके। एडिंग टू वाट दे अर्न, मतलब वो क्या कमाएगा, मतलब कि इस पैसे से कर्ज लेने के बाद वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा, कोई काम करेगा। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वाज यूजुअली वेरी हाई, पर जो इंटरेस्ट चार्ज था इस लोन पे वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा था। सो फॉर द ट्रिबल मार्केट एंड द कॉमर्स ऑप्टेन मीट एज डेप्ट ऑफ पॉवर्टी। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं जो ट्रिबल मार्केट था, आदिवासी मार्केट था, या जो उस समय का कॉमर्स था, ये एक डेप्ट था, मतलब एक तरह कर्जा था, और एक गरीबी का कारण था, क्योंकि मनी लेंडर बहुत सारा इंटरेस्ट लेता था, इस प्रकार से एक बर्डन बना हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये काम किया गया है। ठीक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक्स हैं वो कि आदिवासी कैसे जीते थे, वो सम हर्डेड एनिमल। मेनी ट्रिबल ग्रुप लिव इन बाय द हर्डिंग एंड द रियरिंग एनिमल। दे वेयर पोस्टलिस्ट who move with their herd of the cattle and sheep according to the season। मतलब सीजन के अनुसार वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वो जानवरों को पालते थे। ठीक है, when the grass in the one place was exhausted, जब एक जगह से ग्रास या जो ग्रास होता था वो एक जगह से हट जाता था, खत्म हो जाता था, they moved to another area। आप वो कोई और जगह चले जाते थे। the वेन गुजार of the Punjab, the Heel and the Lavadis of the Andhra Pradesh, cattle herders and the Gadis of Kullu were suffered, and the backward of the Kashmir rear goat। तो ये आप देख सकते हैं इतना तरह का आपका ये रियरिंग गोट किया जाता था या शेफर्ड को चलाया जाता था। ठीक है, यू विल रीड मोर अबाउट देम इन द हिस्ट्री नेक्स्ट बुक्स। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन हैं, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से रियरिंग किया जा रहा है जानवरों का।
और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हु इज डिकूज, हु इज बिरसा मुंडा, राइट द मीनिंग ऑफ झूम कल्टिवेशन, हु आर द हडर्स एंड द गेदरर्स, हु आर द एनिमल हडर्स. These are some important question. Thank you.